हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो आप समझो इंग्लिश में टॉपर आप बन गए। ठीक है, आप भी लाओगे इंग्लिश में 95/100 क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप लोगों का इंग्लिश का पेपर आएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पेपर जब आप देकर आओगे तो कहोगे सर जो आपने पेपर बताया था उसमें से सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आप लोगों का जो क्लास 10 इंग्लिश का पेपर है ना, ठीक है, आपका फरवरी में पेपर होगा, ये ध्यान रखना। एंड आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। ठीक है, हर एक पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आपके पेपर में कुल 10 प्रश्न हैं, 10 क्वेश्चंस के आपके 70 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, कुल 10 प्रश्न हैं और आप 70 नंबर बिल्कुल क्लियर कर लोगे। ये पेपर का मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखा है और मैं आप लोगों को पूरा टॉपर की तरह एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। अगर आप पेपर के दिन, ठीक है, पेपर के दिन ये वीडियो आधी रात को भी देख रहे हो तो वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आपको इंग्लिश का 70 नंबर का पेपर है, 65 नंबर स्कोर करके आओगे। ठीक है, अगर आप पेपर के दिन आधी रात को भी देख लेते हो तो आप इंग्लिश के टॉपर बन जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं यार इंग्लिश में क्या आएगा, तो इस वीडियो में मैं पूरा कंफ्यूजन क्लियर करा दूंगा, क्योंकि ये एक वायरल पेपर है और यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। कैसे तैयार करें मैं आपको पूरा ट्रिक के साथ पूरा समझाऊंगा, कैसे तैयार करना है, कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ये अभी मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। तो आपको ये भी बता दूंगा आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए भाई इंग्लिश के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपको 95 दिलाकर रहेगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर करना अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हिंदी का जो पेपर नहीं देखा है, वायरल पेपर जैसा बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, न्यू प्लेलिस्ट में आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है, आप हिंदी की वीडियो भी देखना, इंग्लिश की, ऐसे ही मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का वायरल पेपर लाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देखो, ये हमारा एक आपका पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश के लिए। ठीक है, और ये आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही पेपर आएगा। देखो 70 नंबर का आपका क्या होता है, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है, 3 आवर्स 15 मिनट्स। ठीक है, 3 आवर्स आपको पेपर को सॉल्व करना है एंड आपको 15 मिनट्स इस पेपर को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, ताकि आपको ये पता चले कि आप कितना जानते हो, आप कितना पेपर कर सकते हो। 100 में 100% कर पाते हो या फिर 90% कर पाते हो या 80%, तो आपके माइंड में एक आपका एक टारगेट बन जाएगा। ठीक है, तो जरूर पढ़ना, 15 मिनट आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, कुल कुछ आपके निर्देश भी दिए हुए हैं। जैसे पहला, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको भैया क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। एंड तीसरा पॉइंट है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी। पार्ट्स ए आपके ऑब्जेक्टिव हैं एंड पार्ट्स बी आपके लिखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी। एंड आपका पार्ट ए जो है वो 20 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का आपका रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका पार्ट 2 जो है वो आपका 50 नंबर का रहेगा, वो एमआर शीट में उनका आंसर देना है। डू नॉट इरेज, कट एंड व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। पार्ट बी आप लोगों का क्वेश्चन आपको पता है कि आपको पेपर की कॉपी दी जाएगी, उसमें लिखना है। ठीक है, और मार्क्स जो है इंडिकेटेड है अगेंस्ट द क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन उसके सामने नंबर लिखे हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, तो ये सब समझना जरूरी है। अब हम लोग पार्ट ए से शुरुआत करेंगे। देखो मैंने क्या कहा था कि आप लोगों को पार्ट ए जो है वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बोर्ड एग्जाम में करके आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, और आपको मान लो नहीं आता ऑब्जेक्टिव तो भी आप करके आओगे, बस ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझो, यहां लिखा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चंस द दैट फॉलो। देखो ये आपका एक पैसेज दिया हुआ है, देखो पैसेज ध्यान से पढ़ो। फिर आपको इसमें 3 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, देखो क्वेश्चन फर्स्ट से 3 तक। ठीक है, अब आप देखो ऑब्जेक्टिव कितना आसान है। देखो लिखा हुआ है, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस द लर्न्स दैट इन ऑल मैटर्स द two extremes are alike. The extreme positive and extreme negative are always smaller. ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां देखो, so with sound when very low
एंड पिच वी डू नॉट हियर एंड व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर। जब साउंड बहुत तेज होती है तो भी हम नहीं सुन पाते, जब बहुत धीरे होती है तो भी हम नहीं सुन पाते। अब क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, जब आप पैसेज को एक बार पढ़ोगे, थोड़ा सा हिंदी मीनिंग्स निकालोगे ना, ये आपको बहुत आसान लगेगा। अब यहां आ जाओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वी आर अनएबल टू हियर साउंड। हम जो है साउंड को सुनने में असमर्थ क्यों है? क्यों? क्योंकि इट इज वेरी लो। जब बहुत लो होता है तो भी हम नहीं सुन पाते, जब बहुत हाई होता है तो भी हम नहीं सुन पाते। ठीक है, अब देखो, आपको दो पर टिक लगाना नहीं है, नीचे आप एक ऑप्शन देखो, बोथ ए और बी दोनों, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, बोथ ए और बी दोनों। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। इसी में से सारा आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो अभी मैं आपको सारा दिखाता हूं। दूसरा क्वेश्चन पे आओ, पहले देखो यहां लिखा हुआ दूसरा क्वेश्चन, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, या फिर हमारा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज गुड, नॉट गुड। यहां देखो वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स बोथ सिचुएशन। हाँ ये सही है। अभी मैंने आपको भैया दिखाया है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमारे दोनों क्या हैं, आर ऑलवेज स्माइलर, एक जैसे सेम रिजल्ट देते हैं। देखो पैसेज में ही सारा है, 3 नंबर तो बिल्कुल क्लियर कर लो। ठीक है, कुछ नहीं है। देखो लिखा हुआ है व्हिच वर्ड्स इन द पैसेज अपोजिट स्लो। स्लो का मतलब होता है बहुत धीरे, और हमारा जो रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज। ठीक है, तो इसका पैसेज का अपोजिट बताना था, तो रैपिड हमारा हो जाएगा भाई। यहां आप देखो, यहां व्हेन दे आर टू रैपिड। ठीक है, तो ये सब पैसेज में, तो यानी कि 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब तो कोई नहीं काट सकता ना, बस बोर्ड एग्जाम में जाना, छाप कर चले आना, और आपको नंबर पूरा भर भर के मिलेगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन से यहां से आया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। पहला लिखा हुआ है आई फिर डैश दियर वियर दियर विथ माई पेरेंट्स। 1 नंबर का टेंस से है। ठीक है, तो विल गो, वेंट, हैड गॉन, या ए और बी सी डी दोनों। देखो विल गो मतलब जाऊंगा, सही है। गया, ये भी सही है। हैड गॉन यानी कि जा चुका था, ये भी सही है। तो हमारा ऑलमोस्ट ए और बी और सी तीनों लगा सकते हो। ठीक है, तीनों लगा सकते हो। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो भाई हम तीनों का अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ यहाँ, इफ यू वांट टू नो न्यू थिंग्स। जब आप किसी नई चीज के बारे में जानना चाहते हो, आपका एक नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्यूरियस, का मतलब होता है जिज्ञासु। ठीक है, ध्यान से समझो, एक एक चीज को हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। बस समझो आप इंग्लिश के टॉपर बन गए। पेपर ऐसा ही आएगा, आप पूरा तैयार कर लो। मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन भी समझा रहा हूं, बस लास्ट तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाएं, तो वो भी देखो। हिंदी का वायरल पेपर नहीं देखा है वो भी देखो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उसको भी देखो इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स कंस्ट्रक्ट्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। लिखा हुआ लव्स डैश माई डैश टू डैश शेयर ट्वाइस एंड ब्रदर हिज। अब इसको आपको रीऑर्डर करना है। हाउ टू रीऑर्डर? देखो रीऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, फिर आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, बस हो गया। देखो इसमें क्या है, इसमें दो माई ब्रदर है वो सब्जेक्ट है। अब माई ब्रदर इसमें ही यही हमारा सही हो जाएगा, लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 6 आपका हो गया क्वेश्चन। अगला देखो 7 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिसफिल्ड, यानी कि जो यानी कि गलत है वो कौन सा है? तो यहाँ जो एविडेंस है वो हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत आसान प्रीपोजिशन है, आप छोटे से रहे होंगे तब से पढ़े होंगे कि भैया ही जम्प्ड फिर डैश टू वेल टू सेव द ड्रॉइंग गर्ल्स, तो यहाँ इंटू भरा जाएगा, जम्प्स के साथ इंटू भरो। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला, अब ये भी आपको पढ़ना है, फिर आपको आंसर देगा। देखो ये आपका पैसेज है प्रोज से, लिखा हुआ रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग दैट फ्लो। ये प्रोज से है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है आई फिनिश्ड माई पोयम and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby duckling who were beaten to death by the father. Why the father? Because आप देखो ध्यान से, इतना पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यहाँ आओ, यहाँ इन एनीज पोयम द डकलिंग एंड फादर स्वैन सिंबल्स, ये किसका प्रतीक है? जो एनी है इस पोयम में, और जो डकलिंग फादर है, ये देखो बहुत आसान है।
अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ जो है ये जो बात की जा रही है, ये जो कहानी की जा रही है वो एनी के बीच की जा रही है और उनके टीचर जो मिस्टर किसिंग जी हैं उनके बीच। तो भैया ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, मिस्टर किसिंग हैड एजेंट्स एनी एक्स्ट्रा होमवर्क एर्लियर बिकॉज। देखो एनी से मतलब जो मिस्टर किसिंग है वो क्यों गुस्सा थे, बिकॉज एनी जो है टॉक्ड टू मच इन क्लास, बहुत ज़्यादा बात करती थी भैया एनी, तो इसलिए जो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। क्लासरूम में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं या करते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए, 10 के 10 समझ में आगे जाओ, पेपर में छाप के चले आओ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है हम सबको। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, मंडेला पास ईयर इन जेल। मंडेला ने कितने ईयर्स जेल में पास किए, तो वो तो बहुत आसान है, 27 साल। ठीक है, अगला आ जाओ। देखो महाशीर्ष इज, फिर यहाँ डैश फाउंड इन कुर्ग। महाशीर ने कुर्ग में क्या पाया, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, बस अगला आ जाओ। द बस कंडक्टर वाज ए मैन, रूड मैन, जूली मैन, सेल्फिश मैन या स्ट्रेंज। तो एक जूली बॉय था, एक जूली मैन था। क्या था, एक जूली मैन था। ठीक है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला आ जाओ यहाँ, अब देखो आपका पोएट्री से आ गया, लिखा हुआ रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट हचिंग एंड सिट अप स्ट्रेंज अमंडा। अब देखो हु इज स्पीकर इन अबाउट लाइन्स में कौन मतलब ये सब बात कर रहा है, तो अमंडा के पेरेंट्स उनको समझा रहे हैं कि ये सब गलत बात है, इसको मत करो। ठीक है, ये सब गंदे बच्चों की आदत होते हैं। तो ये हो गया हर पेरेंट्स। अगला इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, क्योंकि भाई 2-3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ आ जाओ, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, हर स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक बिकॉज वो समझाना चाहती हैं कि देखो इंट्रोडक्शन कैन मेक अमंडा बिहेव बेटर, ताकि वो जो है बिहेव, उसका जो व्यवहार है वो बेटर हो, अच्छा हो। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही। अगला आ जाओ, सारा अच्छे से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सप्लीमेंट्री से, इट वाज टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन द परमानेंट गेस्ट बिकॉज। देखो जो ट्रिकी था, ट्रिकियों को क्यों परमानेंट करा गया, क्योंकि जो मिस्टर पंपरी हैं सेंड ये लॉट इटेबल डेट द डॉक्टर इंजॉयड। जो मिस्टर पंपरी हैं उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा खवाया पिलाया, बहुत ज़्यादा उनको खाना वाना दिया, तो फिर क्या हुआ ना कि उनका जो वेट है वो फैट है बढ़ गया। इससे वो बहुत ज़्यादा लेजी हो गया, सुस्त हो गया, और कुछ ना दौड़ा ना खाना, मतलब बहुत ज़्यादा खाना वाना खाने से क्या होता है, लेजीनेस महसूस होता है। खाना उतना खाओ जितनी आपकी शरीर को ज़रूरत है, जितनी एनर्जी। ठीक है, कोई डॉक्टर है या फिर कोई है ये नहीं कहता कि जितना पाओ उतना खाते जाओ। ठीक है, कोई भैंस थोड़ी हो। ठीक है, तो आप उतना खाओ जितना आपके शरीर को एनर्जी मिले बस। ठीक है, वरना आलस लगेगा, नींद आएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और आप ध्यान रखो कि आप इस समय वो चीज़ खाओ, क्योंकि पेपर नज़दीक है। अगर इसमें कुछ हुआ, मतलब मान लो कोई भी तबीयत खराब हुआ, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो वो चीज़ खाओ जो आपके लिए अच्छा हो, हेल्दी हो, लाइक एस फ्रूट्स खाओ। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो वाटर वगैरह ज़्यादा लो, क्योंकि इससे आपको अलग लेवल की एनर्जी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, अनिल टॉट हरी। अनिल ने हरी से क्या सीखा, कुक, राइट्स एंड नंबर्स, यानी कि खाना बनाना, लिखना और नंबर जोड़ना। अगला, द बुक गिफ्ट्स एव राइट्स बाय मदर। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। ये क्या है कि द ट्रेवलर्स आर मोनार्च बटरफ्लाइज। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। अगला आ जाओ, 19 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा। तो मटिल्डा जो थी एक एमिडेशन मिडिल क्लास से भी थी, सेटिस्फाइज्ड मिडिल क्लास। हाँ ये सही है, फैशनेबल तो थी नहीं भाई। ठीक है, तो हो गया, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। अगला आ जाओ, लास्ट नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, लिखा हुआ 20, वोली वाज सेंट बिकॉज। वोली जो है वो स्कूल जाती थी बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर हिज मैरिज। उनको शादी करने के लिए भाई स्कूल जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो उतना अच्छा थी नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा 20 ऑब्जेक्टिव।
20 ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया ना, 20 एमसीक्यू भैया तैयार कर लो। ये ऑब्जेक्टिव जो इस पेपर में बता रहे हैं पूरा तैयार कर लो, फिर आप जाओ बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल से एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, धुआं धुआं उड़ा देना, कुछ छोड़ना नहीं है। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, सारा तैयार कर लो। ऐसे ही जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनको भी बताया था, वो 95, 98, 99 मार्क्स तक लाए हैं। बस अब आपकी बारी है, आप क्या कर सकते हो, टॉपर बनना चाहते हो, सब कुछ तैयार करो। और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी क्लास लाने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होने वाली है इस चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि आपकी क्लासेस डेली चलेंगी, ठीक है। अब आते हैं बच्चों पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में हमारे लिखने वाले क्वेश्चन है। अब कहोगे सर लिखेंगे कैसे, नो टेंशन, अभी मैं आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो जैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है वैसे बताऊंगा। सबसे पहले हमारा रीडिंग सेक्शन है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। देखो, व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी द स्टैट्यूट ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अब देखो, व्हाट इम्प्रेस अस द मोस्ट इट एंड यहाँ साइज एंड मैग्निफिसेंस। देखो अब आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद एक चीज और पढ़ लेना, अगर अंडरलाइन वाला है तो उसको और भी ध्यान से पढ़ना। जैसे लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंट द न्यूयॉर्क सिटी। ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि भाई अंडरलाइन वाला देखो यहाँ ये अंडरलाइन का ऑप्शन का अर्थ जरूर पूछेगा। अब देखो 4 क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है ना। देखो 4 क्वेश्चन है। पहला, whom does the तो देखो यहां जो हमारा है, whom does the statue of liberty represent, ठीक है। अब ये देखो मैं आपको कॉपी में समझा दूं या फिर यही समझा दूं। देखो अभी मैं आपको कॉपी में समझा दूंगा, डोंट वरी। देखो, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क्स द 100 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। जो 100 यानी कि 100वें एनिवर्सरी, जो अमेरिका का 100वें एनिवर्सरी पर ये रिप्रेजेंट किए थे, स्टैच्यू रिप्रेजेंट किए थे। अब कहोगे सर कॉपी में बता देते तो और मजा आता, लेकिन पहले हम और दूसरा देख लें। व्हाट इज मीन्स बाय अंडरलाइन, अंडरलाइन का मीन्स क्या है, ठीक है। तो अंडरलाइन का मीन्स तो क्लियर है भाई, कि इसका मीनिंग जो है, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज वेरी हग, मतलब बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा भारी था, इसलिए उसको 214 कैरेट्स में पैक करना पड़ा था, ठीक है, भेजने के लिए। एंड यहां देखो, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल स्टैच्यू। तो ये भी अभी हम आपको कॉपी में लिखकर समझा देंगे। और यहाँ देखो, व्हिच वर्ड्स द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड का मतलब क्या है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, वैसे तो बहुत सारे हैं बट इसमें एक शब्द आया है जो कि शायद देखो इसमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखो इसमें ये पैसेज में भाई ढूंढना पड़ता है, क्योंकि 7 नंबर है, 2 2 2 7 नंबर लेने के लिए आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो यहाँ आपका अभी मैं आपको बता दूंगा कि मतलब रिक्वेस्टेड का मतलब होता है विनती करना, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट करना, ये तो सबको पता है। यहाँ देखो, न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लॉयड का मतलब होता है विनती करना, ठीक है, पीपुल यानी कि लोगों से विनती करना। बस हो गया। तो आओ हम आपको कॉपी में लिखकर समझा देते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, ठीक है। और आप लोग क्या करना है, यहाँ सबसे पहले पार्ट बी हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। देखो यहाँ भाई मैं आपको पेपर में समझा देता हूँ। पार्ट बी हम लोगों ने सॉल्व किया, रीडिंग सेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ हमने आंसर नंबर फर्स्ट हमने डाला है, आंसर नंबर फर्स्ट हमारा है रीडिंग सेक्शन में, पार्ट बी का आंसर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने इसको इधर 2 अंडरलाइन कर, मतलब 2 लाइन खींच लेना, लेकिन अंडरलाइन कर लेना। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या था, यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा था, whom does the statue of liberty represent। तो यहाँ देख लो हम आपको बता रहे हैं भाई, नो टेंशन, ठीक है। यहाँ क्या है लिखा हुआ, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स 100 ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। बस हो गया, पहला क्वेश्चन तैयार, 2 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कुछ नहीं है। अगला देखो, व्हाट इज मीन्स बाय अंडरलाइन। यहाँ देखो अंडरलाइन का, देखो यहाँ लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ देखो, द मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइंस प्रोटेक्शन एंड डैट। देखो, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज वेरी हग, दैट्स व्हाई इट वॉज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। 214 कैरेट्स में इसलिए पैक किया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट, देखो मैंने हिंदी में बताया था तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे सर कॉपी में लिख कर समझाओ, और आप जो कहें
वो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो इसलिए हम आप लोगों के लिए कॉपी में लिख कर समझा रहे हैं। देखो, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टेचू। तो देखो, अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टेचू बाई, देखो इम्प्लोर मतलब विनती करना, द अमेरिकन पब्लिक या फिर पीपुल डोनेट मनी इन हिज न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर। ठीक है, मतलब विनती किया गया कि भाई लोगों से कि मनी को डोनेट करो। अगला देखो, इसका मतलब क्या होता है, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है भैया विनती करना, और यहाँ इम्प्लोर्ड का मतलब होता है विनती करना। तो मतलब यहाँ से आपको भैया मिल गए कितने मार्क्स, 7 नंबर, 2 नंबर। देखो ऐसे ही टॉपर लिखते हैं कॉपी, मैंने टॉपर की कॉपी देखा है और ये ऐसे ही लिखते हैं, 7 नंबर मिल गया। क्या है, बहुत आसान है ना। तो ये हमारा हो गया 7 नंबर। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन में आ जाओ। यहाँ लिखा हुआ है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हिज मिस, और यहाँ और या फिर इसको देखो, ये आपका क्या है, लेटर है। एप्लीकेशन देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज टू कंप्लेन, किसके लिए, दैट वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली, मतलब जो है वाटर टैंक को डेली साफ नहीं किया जाता है, तो इसलिए आप एक लेटर लिखो, सॉरी एप्लीकेशन लिखो। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। देखो यहाँ हमारा कौन सा है, ये है राइटिंग सेक्शन। कौन सा है, राइटिंग सेक्शन का हमारा दूसरा है। ठीक है, दूसरा है ना, तो यहाँ राइटिंग सेक्शन मैंने डाला है राइटिंग, एंड यहाँ क्वेश्चन आंसर यानी कि आंसर नंबर 2। ऐसा ही लिखना है, टॉपर बनना है। तो अब देखो, मैंने भैया लिखा है एप्लीकेशन, तो देखो सबसे पहले लिखा है टू द प्रिंसिपल, कॉमा वगैरह लगा देना, DAV इंटर कॉलेज नवाबगंज, यहाँ देखो हमने डैश लगा दिया। ठीक है, मतलब फुल स्टॉप। फिर आप सब्जेक्ट जरूर डालना, ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं डालते हैं, इससे हो सकता है 1 नंबर कट जाए, तो सब्जेक्ट जरूर डालना। जैसे मैंने लिखा है कंप्लेन अबाउट अनक्लीन वाटर टैंक, मतलब मैंने इस पर एप्लीकेशन लिखा है कि हमारा जो वाटर टैंक है वो साफ नहीं किया जाता। डियर सर हो या मैडम हो लिख देना। देखो, आई वांट टू से यू डैट द वाटर टैंक इन आवर कॉलेज इज नॉट क्लीन्ड रेगुलरली, एज द रिजल्ट मेनी स्टूडेंट्स आर फॉलिंग इल, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से बीमार होते हैं। बिकॉज ऑफ अनक्लीन वाटर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent ड्यू टू हिज, therefore I request you to give order the open the clean water tank regularly. I hope you will understand the situation. Thank you your evidently people. and यहाँ हमारा your evidently XYZ जो भी आपका नाम हो, नाम मत लिखना, एंड that डाल देना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 नंबर क्लियर। क्या है, कुछ भी नहीं है ना, 4 नंबर हमारा क्लियर हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से हमारा ये भी 4 नंबर क्लियर हो गया। अब हम देखो बच्चा देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ राइट रिपोर्ट्स ऑन, यहाँ देखो क्राफ्ट आप लोगों का लिमिटेशन इन योर स्कूल इन 80 से 100 वर्ड्स। ठीक है, अब देखो हिंट्स भी आपके, मतलब आपके देखो हिंट्स भी दिए। हिंट्स का मतलब होता है आपके जो हेडिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा भैया 6 नंबर, या फिर आप ये आसान लिख दो, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टॉकिंग, आपका राइट आर्टिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इंटरनेट का आपको लाभ और हानि लिखना। ये देखो आपका सारा ये फिगर बना हुआ है। देखो अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अब आप लोगों का जो आर्टिकल राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग यहाँ से हम लोग जो है इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को एक साथ ठीक है लिख दूंगा तुरंत और आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, ये पूरा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ग्रामर सेक्शन में आ जाओ, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑफ चेंजिंग द इनडायरेक्ट, 2 नंबर का। ठीक है, देखो पहला, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डेज लीव, ये 2 नंबर का है। फिर यहाँ से आपका पैसिव वॉइस हु टाट यू इंग्लिश, 2 नंबर मिल जाएगा। पंक्चुएशन ही रोट आई कैन कम बिकॉज आई एम इल, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर का आपका आता है माय डियर स्टूडेंट, क्या 4 नंबर का आपका आता है ट्रांसलेशन। देखो लिखा है कल सुबह पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं बहुत खुश था, लेकिन किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण बहुत ज्यादा दुखी भी था। तो ये 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उन सब का सॉल्यूशन मैं लाने वाला हूं। पूरा पेपर समझो, आपका पेपर कैसा आएगा, आपको कैसे लिखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा दिया। बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर मैं जल्दी ले आऊंगा। बस आप लोग जल्दी से कमेंट करना कि सर हमें इसका आंसर चाहिए, और ये भी कमेंट कर देना कि जो मैंने छोड़ा है उन सब में से कितना आपको आता है। आपको आर्टिकल राइटिंग आता था कि नहीं आता था,
एक्टिव पैसिव आता था कि नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका जो प्रोज के क्वेश्चन कितने आते थे, कमेंट करना ताकि हमको एक आइडिया मिले आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड्स। देखो यहाँ मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड्स दैट आर आपका पार्ट्स ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, ये आपका 6 नंबर का है। या फिर हु टुक पिटी ऑन यंग सीगल एंड वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, ये भी आपका दोनों में से कोई एक करना, 6 नंबर मिल जाएगा प्रोज से, ठीक है। अब अगला आ जाओ यहां से, यहां आपका दूसरा वी वाला देखो ये दोनों में से कोई एक करोगे 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन है। अब देखो अभी आपको एक और मिलेगा, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर बस टिकट, या फिर व्हाई वाज लैंसो एंग्री विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। इसको आप दोनों में से कोई एक करोगे 3 नंबर, यानी कि 6 नंबर मिलेगा जब आप 2 क्वेश्चन को करोगे तब। 4 में से 2 क्वेश्चन, बहुत आसान है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, चैप्टर का अर्थ समझो अच्छे से बस। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट वर्ड्स। देखो व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन, ये आपको बताना। या फिर हाउ डिड मंडेला आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विथ हिज एक्सपीरियंस। 4 नंबर, दोनों में से कोई एक करो, 4 नंबर मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। अगला देखो, मेंशन ये फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। 4 नंबर आपको मिल जाएगा। जब एक टाइगर जंगल में रहता है तो शेर रहता है, जब पिंजरे में रहता है तो पता है, ठीक है, गुलाम बन जाता है। तो ये हमारा और, या फिर इसको करो कि आपको 4 लाइन का एक पोएम लिखना है, तो भाई पोएम आसान है, पोएम लिख देना, आपको फटाक से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, आपको 40 से 50 वर्ड्स में। फायर एंड आइस, द ट्रीज एंड द टेल ऑफ कंसल्ट ड्रैगन, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक लिखना। फायर एंड आइस बहुत आसान है, तुरंत लिख देना, बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएगा। आप देखो सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड। देखो व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू केयर ट्रिकी एंड व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू इम्प्रूव, या फिर प्रूव कुड ही डैड डू, ये 3 नंबर मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक करना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन 60 वर्ड्स का। देखो व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट नेकलेस, या फिर आपका सपोज यू होली एंड नाउ यू आर ए टीचर राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। बस, तो ये आपका हो गया पूरा इंग्लिश का पेपर। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाया उसको समझ लेना, जो आपको छोड़ दिया गया जो क्वेश्चन का आंसर उसको आप ट्राई करना घर पर आप, ताकि आप पेपर को सॉल्व करने की ट्राई करना, कितना कर पाते हो ये आप ट्राई कर लेना, ठीक है। और इसका मैं आपको कॉपी में लिखकर सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये है हमारा बहुत ज़्यादा वायरल पेपर इंग्लिश का। तो शेयर जरूर करना अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।